हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। कौन सी भौतिक राशि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय या उपयोग की दर को दर्शाती है? तो विद्युत ऊर्जा के क्षय या उपयोग की दर को कौन दर्शाती है दोस्तों? यह विद्युत शक्ति दर्शाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। विद्युत शक्ति को P के द्वारा सूचित करते हैं। P इक्वल टू विद्युत ऊर्जा बटा समय होता है। शक्ति निकालने का यह फॉर्मूला है। अगला प्रश्न, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल की क्रिया के तहत दूरी के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग के साथ गतिमान है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य Fs होगा, अर्थात बल इंटू विस्थापन होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो इसका गलत कथन कौन है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट के सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है, यह सत्य है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, यह भी सत्य है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेंट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है, यह कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। यह सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का पीएच मान 11 होता है। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है दोस्तों? यह अंतर्द्रवी जालिका करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड डायस में छोड़ने के लिए लाता है। तो यह क्या करता है दोस्तों? कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो इस नेत्र दोष को डायस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो किसका उपयोग करके इससे ठीक किया जा सकता है? तो यह उचित क्षमता उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन कौन करता है दोस्तों? यह हाइड्रा करता है। हाइड्रा निडारिया संघ का जीव है। अगला प्रश्न, जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जलवाहक चैनल बनाते हैं? तो जलवाहक चैनल कौन बनाता है दोस्तों? वाहिकाएं और वाहिनिका। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रणोद, दाब और क्षेत्र के बीच क्या संबंध है? तो इसके बीच क्या संबंध है दोस्तों? दाब बराबर P इक्वल टू
प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है। तो क्या निकालना है दोस्तों हमें? तो हमें प्रणोद का निकालना है। तो क्या होगा दोस्तों? प्रणोद बराबर दाब गुना एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां स्थित है? तो इसका वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन के लिए सही नियम का चयन करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। तो यह किसका नियम है दोस्तों? यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसियर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? यह नियम लेवोसियर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? तो यह मेरुरज्जु में बनते हैं। अगला प्रश्न, एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड किस प्रकार की गति में है? तो पिंड यह एक समान की गति में है। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है? तो इसमें किस धातु को मिलाते हैं दोस्तों? तो इसमें निकेल और क्रोमियम को मिलाते हैं। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में मध्यमा अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? तो मध्यमा अंगुली यह विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह तर्जनी दर्शाती है, फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलिती पत्तियां पाई जाती है? तो सबलिती पत्तियां क्रोटोन में पाई जाती है। अगला प्रश्न, ठोस CO2 दाब को डायस तक कम करने पर डायस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होगा दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दाब को एक वायुमंडलीय तक कम करने पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैस में बदल जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, स्पैचुला में नेपथलीन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? पीली ज्वाला प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, दोस्तों अब हम सेट 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो ALP CBT 1 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए दोस्तों, इससे पहले इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, R ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, तो R का मान ज्ञात करें। तो क्या करना है दोस्तों? R का मान निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो दोस्तों? तो यह होगा R = R1 + R2। इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे दोस्तों हम। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? हमें दोस्तों R1 निकालना है। तो क्या होगा दोस्तों? श्रेणीबद्ध संयोजन क्रम का कितना दिया गया है? इसका 7 दिया गया है और R2 दिया है 5। इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। तो इसे कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? तो इसकी पहचान करने में मदद कौन करती है? रस ग्राही, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो सूचना स्रोत के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबो
न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो किसका आकार बदलता है? यह अमीबा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? तो पुनर्जनन की क्षमता प्लेनेरिया में होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं का अभाव होता है? झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का चयन करना है दोस्तों। दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के स्वतंत्र होता है। यह कथन गलत है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह सत्य है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कथन 2 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कौन है दोस्तों? अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है। ऑप्शन डी यह गलत कथन है। अगला प्रश्न, सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिकों का कथनांक कम क्यों होता है? तो कम क्यों होता है दोस्तों? अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है, किंतु अंतर आणविक बल दुर्बल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? इसके लिए आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का उदाहरण है? तो विषमांगी विलयन का उदाहरण कौन है दोस्तों, बताइएगा। विषमांगी विलयन का उदाहरण तेल और पानी का मिश्रण है। ऑप्शन सी। जिस्म को 373 केल्विन पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा दोस्तों? इसमें जिप्सम कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा। सॉरी दोस्तों, इसे कैल्शियम सल्फेट नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? इसका आणविक द्रव्यमान दोस्तों क्या होगा? इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 63 यूनिट होगा। ऑप्शन डी। तो क्या दोस्तों, चलिए दोस्तों हल करते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। और नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? यह 14 होता है। और ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 3 गुना करेंगे तो 1 जोड़ 14 जोड़ 48 अर्थात 63 आएगा आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन है दोस्तों? तो यह है मैग्नीशियम है। ऑप्शन बी। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी डैश है। इसके बीच की दूरी क्या है दोस्तों? यह 2 मीटर है। इसको कैसे निकालें दोस्तों? फोकस बराबर r/2 होता है और फोकस 1 मीटर दिया गया है, हमें r निकालना है। r/2 r हो जाएगा 2 मीटर। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड मानते हुए आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिमाण क्या होगा? इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? किए गए परिमाण क्या होगा? इसका सूत्र होता है mgh। परिमाण बराबर mgh। द्रव्यमान दिया है 1, g का मान दिया गया 10 और ऊंचाई है 2.5 अर्थात 25 जूल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी पथ की लंबाई के बराबर है? तो कौन है दोस्तों? दूरी की
दूरी क्या है दोस्तों? यह एक अदिश राशि है। दूरी केवल पॉजिटिव होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए अभिक्रियाओं के उत्पाद को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है दोस्तों? यह ऑप्शन बी दर्शाता है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।